आज की कहानी एक बहुत ही बहादुर और चालाक दर्जी की है। एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था। उसने अपने बेटे को भी दर्जी का काम सिखा दिया ताकि वह गांव में रहकर अपनी रोजी रोटी कमा सके। एक दिन सुबह सुबह दर्जी का लड़का अपनी दुकान में काम कर रहा था। तभी वहाँ एक मुरब्बा बेचने वाली आई और सड़क पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी, मुरब्बा ले लो, बढ़िया ताज़ा मुरब्बा ले लो। दर्जी के लड़के ने जब यह आवाज़ सुनी तो उसे याद आया कि उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। उसे अपने बॉक्स में रखी डबल रोटी की याद आई जो वह घर से चलते समय लेकर आया था। उसने सोचा कि अब वह नाश्ता ताज़ा और बढ़िया आंवले के मुरब्बे के साथ ही करेगा। इतना सोचकर उसने मुरब्बा बेचने वाली औरत को बुलाया। मुरब्बा बेचने वाली ने सोचा दर्जी का लड़का सुबह सुबह खूब सारा मुरब्बा खरीद लेगा, पर लड़के ने जब केवल 250 ग्राम मुरब्बा तौलने को कहा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मुरब्बा देकर और पैसे लेकर वह बड़बड़ाते हुई वहाँ से चली गई। दर्जी के लड़के ने मुरब्बा का एक आंवला निकालकर खा लिया और उसकी चाशनी डबल रोटी में लगा दी। खाने का सामान एक प्लेट में रखकर वह अपने काम में जुट गया। जब उसे अपने खाने का ध्यान आया तो उसने देखा कि बहुत सारी मक्खियाँ उसके खाने के प्लेट पर बैठी हैं। उसने मक्खियों को हाथ से उड़ाया, पर मक्खियाँ जरा सी उड़ी और फिर प्लेट पर धावा बोल देती। यह सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने हाथ में लिए हुए सिलाई करने वाले कपड़े को अपने प्लेट पर दे मारा। कुछ मक्खियाँ उड़ गईं और कुछ उसके कपड़े की चोट से मर गईं। दर्जी के लड़के ने जब मरी मक्खियों को गिना तो वे पूरे 7 मक्खियाँ थीं। वह अपनी बहादुरी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह कितना बहादुर है, उसने एक ही बार में 7 को मार डाला। उसे अपनी बहादुरी का काम अपने गांव वालों को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को बताना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने झट से कपड़े की 2 पट्टियां बनाई और उन पर लिखा, एक ही बार में 7। एक पट्टी उसने गले में डाल ली और दूसरी को अपने पेट पर बांध लिया। उसके बाद उसने सिलाई का अपना काम छोड़कर अपनी दुकान में रखा पनीर का टुकड़ा लिया और छोटी चिड़िया जो पिंजड़े में थी अपने हाथ में उठाई और दुकान बंद करके वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए अपने गांव से निकल पड़ा। वह अपनी बहादुरी पर इतना खुश था कि बहुत दूर तक पैदल चलने पर भी बिल्कुल नहीं थका। जंगल और खेत पार करने के बाद एक पहाड़ी से गुजरा। वहीं पर उसे एक बहुत ही बड़े शरीर वाला आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। वह दर्जी तेजी से चलकर उस आदमी के पास पहुंचा और उसे अपने कमर में बंधी पट्टी दिखाई और बोला, तू यह पट्टी पढ़ सकता है तो तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। वह आदमी पहलवान था। जब उसने पढ़ा कि एक ही बार में 7 तो उसने सोचा कि उसने जरूर एक ही बार में 7 आदमी को मार दिया होगा, पर उसके शरीर को देखकर पहलवान को लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। पहलवान ने एक पत्थर उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस लड़के के हाथ में एक पत्थर देकर उसके 2 टुकड़े करने के लिए कहा। लड़के ने बहुत ही चालाकी से वह पत्थर अपनी जेब में रख लिया और चुपके से पनीर निकालकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। अपने पत्थर का रंग बदला हुआ देखकर और उसके 2 टुकड़े को देखकर पहलवान के दिल में उस लड़के के लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो गई। पर अब वह एक बार फिर उस लड़के की बहादुरी को परखना चाहता था। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बोला, देखना मैं इस पत्थर को कितना ऊंचा फेंकता हूँ। फिर मेरे बाद तुम भी एक पत्थर ऊपर की ओर फेंकना। फिर देखते हैं किसका पत्थर ज़्यादा ऊपर जाता है। जिसका पत्थर ज़्यादा ऊंचा जाएगा
वही बहादुर माना जाएगा। इतना कहकर उस पहलवान ने एक बड़ा सा पत्थर ऊपर की ओर फेंका। पत्थर काफ़ी ऊंचा गया और फिर जमीन पर आ गिरा। दर्जी बोला, तुम देखना, मेरा पत्थर कभी वापस नहीं आएगा। और इतना कहकर उसने अपनी जेब से वह चिड़िया निकाली जो वह अपनी दुकान से लेके आया था और ऊपर हवा में उड़ा दी। चिड़िया फुर से हवा में उड़कर गायब हो गई। पहलवान ने देखा कि उसका पत्थर तो सचमुच गायब हो गया। जरूर इस दर्जी के हाथ में जादू है। यह सच ही कह रहा था कि इसने एक बार में 7 को मारा है। इससे लड़कर वह क्यों अपनी हड्डी पसली तोड़वाए। पहलवान ने उस लड़के को बहादुर मान लिया और बिना लड़े वहां से उठकर चला गया। अब तो दर्जी को और भी अभिमान हो गया कि वह बहादुर ही नहीं, चालाक भी है। उसने अपनी चतुराई से इतने बड़े पहलवान को भगा दिया। अब वह अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे चल पड़ा और चलते चलते एक राजा के महल के सामने पहुंच गया। उस महल के आगे एक बहुत सुंदर बाग था। उसकी हरी हरी घास पर वह लेट गया और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब राजा के सेवक वहां से गुजरे तो एक अजनबी को सोता देखकर उसके पास पहुंचे और उसके गले पर बंधी हुई पट्टी पढ़कर बहुत हैरान हुए। सोचने लगे, इतने बहादुर आदमी को तो राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए रख लेना चाहिए। ऐसा आदमी आसानी से कहाँ मिलता है। कुछ सेवक दौड़कर राजा के दरबार में पहुंचे और उस लड़के के बारे में बताया। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने जब लड़के के गले में बंधी पट्टी को पढ़ा तो बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे अपनी सेना में सेनापति बना दिया। राजा के सैनिकों को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि एक दुबला पतला नौजवान एक ही बार में 7 को कैसे मार सकता है। यह सब झूठ है। सेना का पुराना सेनापति इस निर्णय से बहुत ही नाराज था, पर उस नए सेनापति से झगड़ा मोल लेने के लिए वह तैयार नहीं था। पुराने सेनापति ने अपने सभी साथियों को तुरंत बुलाया और उन सब से सलाह की कि नए सेनापति से कैसे छुटकारा पाया जाए। राजा की सेना के कुछ लोग राजा के पास पहुंच गए और उन्हें अपनी नाराजगी बताई। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके पुराने सैनिक उस नए सेनापति के नीचे काम करना नहीं चाहते। राजा ने सोचा, इससे तो अच्छा है कि इस नए सेनापति को ही पद से हटा दे। पर उस दर्जी की बहादुरी के कारण राजा भी उससे दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। अपने दरबार के अन्य लोगों से सलाह ली और फिर अंत में उससे छुटकारा पाने की एक तरकीब निकाली। उसने नए सेनापति के पास संदेश भेजा कि वह सेनापति बनना चाहता है तो उसे अपनी बहादुरी की परीक्षा देनी होगी। इस समय उसके राज्य में 2 भयंकर राक्षस चारों ओर उत्पात मचा रहे हैं। आम जनता का जीवन दुभर हो गया है। अगर वह उन दोनों राक्षसों को मार दे तो उसका विवाह वह अपनी बेटी से करा देगा और साथ में आधा राज्य भी मिलेगा। उन दोनों राक्षसों को मारने के लिए वह कुछ सिपाही भी अपने साथ ले जा सकता है। लड़का राजा की शर्त मान गया और बोला, मुझे सिपाहियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही बार में 7 को ख़त्म कर सकता हूँ। वे तो केवल 2 ही हैं। इन 2 से मैं कोई डरता नहीं। इतना कहकर वह तलवार लेकर राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़ा। राजा ने कुछ सिपाही उसके पीछे भेज दिए, पर जब वह जंगल के पास पहुंचा तो उसने उन सिपाहियों को जंगल के बाहर रुकने का आदेश दिया और स्वयं जंगल में घुस गया। वहां उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक विशाल पेड़ के नीचे 2 राक्षस सोते हुए दिखाई दिए। उन दोनों के खराटे इतने भयंकर थे कि आसपास के जानवर भी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। तभी दर्जी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ पत्थर उठाकर अपनी जेब में रख लिया और फिर उसी पेड़ पे चढ़ गया जिसके नीचे वे दोनों राक्षस सोए हुए थे। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने पहले एक राक्षस के ऊपर फिर
दूसरे राक्षस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर की चोट से दोनों राक्षसों की नींद खुल गई। एक राक्षस ने सोचा कि उसका साथी उसे पत्थर मार रहा है, तो दूसरे ने भी यही सोचा। पहले वाले को दूसरे पर गुस्सा आया, तो उसने दूसरे साथी को एक घुसा मार दिया। इस पर दूसरे साथी को भी गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने साथी को मार दिया। इधर जब दोनों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, तो दर्जी ने चुपके से कभी एक के सर पर तो कभी दूसरे के सर पर पत्थर गिराने शुरू कर दिए। पत्थर खाकर दोनों ही राक्षस एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आपस में पूरे ताकत से लड़ने लगे। दर्जी ने एक बार भारी पत्थर दोनों के सर पर गिराया, तो उन दोनों ने आसपास के पेड़ उखाड़कर आपस में मारपीट शुरू कर दी। वह दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक दोनों मरणासन नहीं हो गए। जब दोनों राक्षस धरती पर गिर गए और उनमें से कोई नहीं उठा, तो दर्जी पेड़ से उतरा और अपनी तलवार निकालकर उन दोनों को मार दिया। उसके बाद खून से लथपथ तलवार को लेकर वह राजा के सिपाहियों के पास जा पहुंचा और बोला, मैंने उन दोनों राक्षसों का काम तमाम कर दिया। उन दोनों ने पेड़ उखाड़कर मुझ पर हमला किया, पर उनके मेरे आगे एक न चली। राजा के सिपाहियों ने सोचा कि यह कैसी लड़ाई थी जिसमें इस लड़के को कहीं भी चोट नहीं लगी। उन सिपाहियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने उन दोनों राक्षसों को देखने की अनुमति मांगी। जब सिपाही जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर दोनों राक्षस मरे थे और आसपास के पेड़ भी उखड़े पड़े थे, तब उन्हें उस लड़के की बात पर विश्वास करना ही पड़ा। दर्जी ने खून से सनी तलवार राजा के पास रख दी और राजकुमारी से अपना विवाह करने और आधा राज्य देने की मांग की, पर राजा इसके लिए तैयार नहीं था। वह बोला, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बहादुरी के कुछ और कारनामे दिखाने पड़ेंगे। दर्जी ने राजा की यह बात भी मान ली और राजा से दूसरा काम पूछा। राजा बोला, इस राज्य के जंगल में एक जंगली भैंसा कहीं से घुस आया है। उसने कई आदमियों को मार दिया है और सब खेती नष्ट कर दी है। अगर तुम उसको मार डालो तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करने की सोचूंगा। दर्जी इस काम के लिए भी झट से तैयार हो गया, क्योंकि उसे अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था। वह बहुत मोटी रस्सी और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे दूर से एक भयंकर भैंसा अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह वहीं एक बड़े से पेड़ के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही भैंसा उसकी ओर बढ़ा, वह तेजी से छलांग मारकर उस पेड़ के पीछे छुप गया और भैंसे के दोनों सींग पेड़ के अंदर घुस गए। चूंकि भैंसा पूरे जोर से उस दर्जी पर झपटा था, बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने दोनों सींग पेड़ से नहीं निकाल सका। दर्जी ने तुरंत ही उस जंगली भैंसे के गले में रस्सी डाल दिया और कुल्हाड़ी से पेड़ के तने को छीलकर उसके सींग निकाल दिए। फिर भैंसे के पैरों को बांध दिया और उसे घसीटकर राजा के पास ले आया। राजा उस लड़के को भयंकर भैंसे के साथ देखकर हैरान रह गया। अब तो राजा को हार कर उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी और साथ में उसे आधा राज्य भी देना पड़ा। राजा और उसकी बेटी दोनों ही इस विवाह से खुश नहीं थे, पर क्या करते। शादी के कुछ दिनों बाद राजकुमारी अपने पति के बराबर में सो रही थी। तभी उसने अपने पति को सपने में बड़बड़ाते हुए सुना, लड़के जल्दी जल्दी कपड़े तैयार कर, अगर ठीक समय पर काम खत्म नहीं किया तो तुझे एक झापड़ मारूंगा। राजकुमारी ने अपने पति के सपने में बड़बड़ाने की बात अपने पिता को बताई, तो राजा यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका दामाद एक दर्जी है। वह तो उस लड़के से हर कीमत पर छुटकारा पाना चाहता था। उसने अपनी बेटी को कहा,
कल रात तुम अपने सोने का कमरा खुला रखना। आधी रात में मेरे सिपाही उस दर्जी को उठाकर ले जाएंगे और उसके हाथ पैर बंधवा कर हम उसे एक नाव में डालकर छोड़ देंगे। वह खुद ही मर जाएगा। पर दर्जी के विश्वसनीय सेवक ने राजा और राजकुमारी की बातें सुन ली और जाकर अपने मालिक को बता दिया। दर्जी ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों बाप बेटी को सबक सिखाने की सोची। अगली रात को वह सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर सो गया। फिर जानबूझकर पहली रात की बातें दोहरानी शुरू कर दी। ओ लड़के, जल्दी जल्दी हाथ चला, आज यह सारा सिलाई का काम खत्म कर, नहीं तो तुझे 2 झापड़ दूंगा। मैंने 7 को एक ही बार में खत्म कर दिया। 2 राक्षसों को भी हमेशा के लिए सुला दिया। जंगली भैंसे को भी मार दिया। मुझसे वे सारे सिपाही भी डरते हैं जो मेरे कमरे के बाहर खड़े हैं। जब राजा के सिपाहियों ने दर्जी की बातें सुनी तो वे भी डर गए कि यह तो सोते सोते ही सब बातें जान लेता है। वे सब डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। दर्जी से छुटकारा पाने में राजा को कोई सफलता नहीं मिली और वह लड़का अपनी बुद्धिमानी से राजा बनकर सुख की जिंदगी बिताना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।